Hello, good evening. This is Poonam Sharma and welcome to Sadbhavna News. Friends, today we are going to talk about the Western culture we are moving on in terms of lifestyle, in terms of eating, appearance and everything, in terms of thinking, in terms of the thing we are, taking up. इन सब से कैसे बाहर आया जा सकता है, क्या ये हमारे लिए अच्छा है, क्या ये आज के यूथ के लिए, आज के वर्ग के लिए अच्छा है, नहीं है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू गेट आउट ऑफ दिस, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। धार्मिक संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सब बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हम आजकल देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें धार्मिक रूप से पीछे छूटती जा रही हैं। इससे कैसे बाहर आया जा सकता है, ये जो पाश्चात्य संस्कृति हम देख रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ों को अपनाया जा रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज हम आ गए हैं पंडित जी के पास में। इनके बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। आज हम हैं परम पूज्य पंडित सुरेश शर्मा जी के साथ, जो कि राष्ट्रपति सम्मानित हैं, ब्रह्मर्षि हैं, गुरुदेव हैं और लगभग 50 से 55 साल से ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क रूप से सेवा कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। पंडित जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सद्भावना न्यूज़ में। बहुत बहुत आशीर्वाद भावना शर्मा को। जी थैंक यू। पंडित जी, क्योंकि आप एक 50-55 साल से ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, आप काफ़ी सारे लोगों से ऐसे मिले हैं जहां आपने देखा होगा कि संस्कृति जो है काफ़ी पीछे छूट गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसको बढ़ावा देने के लिए, और हमारा युवा वर्ग आज के समय में कहाँ जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं पब्स में, बाहर लोग इस कदर नशे में चूर हैं, चाहे वो अपीयरेंस हो, चाहे वो मद हो, हर जो हमें लगता नहीं है कि वो जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो एक सही है। तो आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए कदम उठाने के लिए? आप मीडिया, आप सब पत्रकारों को, मीडिया को, धर्म सनातन भाइयों से मेरा अनुरोध है। मेरा सनातन धर्म का एक तरीके से लोप होता जा रहा है। लोगों के अंदर में पश्चिम सभ्यता की सोच अधिक होती जा रही है। बच्चों का धार्मिक प्रगति से रुझान बहुत दूर जाता नज़र आ रहा है। तो मेरे सभी धर्म बंधु प्रेमियों से, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों से मेरा एक नम्र निवेदन है, इस सनातन धर्म को बढ़ावा दे और इस पश्चिम सत्ता से जो हमारा मानव पर, चरित्र पर जो असर पड़ रही है, बच्चों पर, हमारे परिवार पर, हमारे बुजुर्गों से वो दूर होते जा रहे हैं। इस कलयुग में मोबाइल युग है, साइंटिस्ट युग है, इससे थोड़ा सा बचाकर हमारे बुजुर्गों की सेवा, गोधन, हमारी लिपियाँ, लुप्त पिंडियाँ होती जा रही है, जो सनातन धर्म के अनुकूल। आप सब लोगों से मैं सहयोग की भावना के द्वारा, आज मीडिया के द्वारा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप सनातन धर्म को बढ़ावा दें। आज जो सनातन धर्म के अंदर में गंगाओं में इधर उधर जो गंदगी हो रही है, जहाँ पर धर्म स्थलों को नुकसान पहुँचा रहे, वहाँ सब पर सनातन धर्म के सभी भाई जुड़े हुए लोगों से, आस्था के विषय से जुड़े हुए लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ। आज गौ सेवा खलास हो रही है, कुत्ता सेवा आ रही है। बुजुर्गों की सेवा हटकर क्लब, ये अनुसाधन, किसी इतने प्रकार के उससे जुड़ गए, जिससे हमारे धर्म को बचाने के लिए मैं आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों से, भगवान के प्रति श्रद्धा, योगा वाले सबसे अनुरोध करता हूँ कि इसमें आप ध्यान दें। नहीं तो हमारे बच्चों पर आने वाले समय में पश्चिम सत्ता इतनी हावी हो गई है, जिससे हमारे पूर्वजों का सम्मान बचाना मुश्किल हो रहा है। सम्मान, गीता का और भागवत का लोप होता जा रहा है। जो हमारे पुराने वेद, जो वैदिक थे, यजुर्वेद थे, सामवेद, अर्थवेद, ये सारे वेदों को लोग भूलते जा रहे हैं। इस पर आप लोग गौर करें। आज का नवयुग मंडल सामने आए। इस नगरी में जहाँ पर आज मैं बैठा हूँ, इंदौर के सभी भाई बंधु, यहाँ के ज्योतिषकार, सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप सनातन धर्म की शक्ति हो, सनातन धर्म के चरण हो, और इसको आप आगे बढ़ाएं। और ये जो बच्चों पर कलयुग का कुपोषण का जो प्रभाव हो रहा है, जो तरह तरह के आदतें खराब होती जा रही, नशे की, इसकी आदि हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए आप सभी धर्म बंधुओं से मेरा अनुरोध है
कि और आगे आए। जितने भी ज्योतिषकार हैं, जितने भी हैं साहित्य के काम कर रहे हैं, धर्मगुरु हैं, वो सब, और जो आज हमारे धर्मगुरु के साथ में जो घटनाएं घट रही हैं वो निंदनीय है। इसको हम जोर शोर से हर आदमी को इस विषय पर चर्चा करना होगी कि हमारा सनातन धर्म बचा रहे, हिंदू धर्म बचा रहे, और हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उनको बढ़ावा मिले। जी पंडित जी, लेकिन आपने जैसे बोला कि जितने भी धार्मिक गुरु हैं या मित्र बंधु हैं उन्हें आगे आकर के बच्चों को समझाना चाहिए, युवा वर्ग को समझाना चाहिए कि दे शुड नॉट गो इन दैट वे। क्या इसके लिए सिर्फ यही लोग जिम्मेदार हैं? क्या माता पिता की उस प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों को इस तरह से सिखाएं कि वो उस रास्ते पर ना जाएं? माँ बाप तो सहदेव जब जन्म देते हैं, जब से ही माँ बाप उनके प्रति स्नेह भाव, लेकिन थोड़ा सा अगर माँ बाप उन्हें श्रद्धापूर्वक, भावनापूर्वक और बढ़ावा दें और प्रेरणा दें कि हमारा धर्म ये है, हमारा राष्ट्र हित इसमें है, हमें गौ सेवा, पूर्वजों की जिनका ज़रूरत है, बुजुर्गों की हमें मदद करनी है, उनकी सेवा करना सिखाना है, उनको डेली गीता पाठ सिखाना है, उनको धर्म के विषय जिज्ञासु बनाना है। जिज्ञासु बनाओगे तो आप नहीं, हमारे देश में हर कोने में गौ सेवा, आज के मानव के लिए गौ सेवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, आगे आना चाहिए। आज के मानव को धार्मिक अनुसाधन के अंदर में जो भी अनुष्ठान होते हैं उसमें भाग लेना चाहिए। बच्चों को ऐसा सिखाओ एक विषय जिसमें हमारे धर्म और श्रद्धा और पूर्वजों सनातनी धर्म को जिंदा रख सके, वो ज्ञान वैराग्य भक्ति का उपदेश करें। जी पंडित जी, अभी जो है राज्य सरकार ने स्कूलों में रामायण पढ़ाने का जो है वो डिसीजन लिया है। क्या लगता है कि इससे बच्चों में क्या जागरूकता आएगी? इससे हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ताकत आएगी। उन्हें लोकाचार का ज्ञान होगा, उन्हें परिवार को, मानव के प्रति जागृति आएगी, उनको सच्चाई मालूम पड़ेगी। इसको जल्दी से जल्दी लागू कराने की कृपा करें। रामायण है वो हमें हमारे जीवन के चरित्र का ज्ञान और उत्पत्ति और कैसे जीना है ये सिखाती है जी, और मानव का सम्मान कराना सिखाएगी तो रामायण जी। इसको आप सबसे मेरा अनुरोध है कि बहुत शीघ्र से शीघ्र, मैं तो कहता हूँ ये हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में लागू हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये देखने में भी आ रहा है कि विदेशी लोग भी, काफ़ी सारे लोग यहाँ की संस्कृति को अपना रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काम स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय या शिव स्त्रोत का जो है वो जाप करते हैं। पंडित जी, आपकी जो ज्योतिषाचार्य की जो सेवा है 50-55 वर्ष से, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। ऐसा है, मेरे को आप लोगों ने सम्मान दिया है। आप लोगों को मैं जिज्ञासु ग्रहों की, कुंडलियों की प्रेरणा के द्वारा जितने भी हमारे ग्रह हैं, परिवार में ग्रह कलेश के उत्पत्ति के कारण मानव किसी भी प्रकार से आपा नहीं खो जाए, इसलिए ज्योतिष का सहारा लेना अनिवार्य है। ज्योतिष के द्वारा एक लक्ष्य पर आदमी निर्धारित हो जाता है, वो है गॉड, भगवान की प्रार्थना। उपासना के द्वारा हमारे को हर चीज़, हर संकट से निवारण मिलेगा। वो सब्जेक्ट का नाम है उपासना, ध्यान और गीता पाठ। जो हमारी गीता शैली है, गीता में ये लिखा है कि जो रोज़ आधे श्लोक का भी पाठ करता है या भगवान का जप ध्यान करता है, उसको एक ग्रह, उल्का पिंड, इनके विषय में जानकारी देकर और ज्योतिष को बढ़ावा देना है आपको, क्योंकि ज्योतिष बिल्कुल निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। मानव आज भी ब्रह्मांड में ग्रहों से बंधा हुआ है बिल्कुल, और ग्रह के हिसाब से मानव के चरित्र का निर्माण होता है। लोगों की श्रद्धा टूट गई, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी हमारे भारत खंड के विद्वज्जन ये ज्योतिष का आविष्कार, संस्कृत का फिर से परिपक्व और रामायण और गीता हर घर में लागू करवा दो, ऐसी मेरी अपील है। और मानव से बड़ी कोई शक्ति नहीं जी। हमारे सनातन धर्म को आप लोगों को फिर से, और गौ सेवा, मानव सेवा और बुजुर्गों को, घर घर में जो बुजुर्गों को आज की अवस्था में आश्रम ढूंढने पड़ रहे हैं, बड़े बच्चे, थोड़ा सा कभी कभी मैं उस विषय पर चर्चा नहीं करूँगा। जो माँ बाप
की सेवा थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, जिनकी विचारधारा टूटती जा रही है, अकेलापन माँ बाप को जीना पड़ता है, वो निजी ऐसी एक शैली निकालें। मैं ये शब्द संबोधन करना चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों का आदर करें, बुज़ुर्गों को सपोर्ट करें और गायों की सपोर्ट करें। पश्चिम सभ्यता की तरह कुत्ते पाले जा रहे हैं, कुत्तों को सड़क पर गाड़ी में घूम रहे हैं और मानव फुटपाथ पर घूम रहा है। उसको जरा देखते हुए जगह जगह मानव सहयोग का भागी करे और सनातन धर्म में जो नए और ताकत देनी है वो आप सब मेरे हिंदुस्तान के 1 अरब की जनता से मैं अपील करता हूँ। जी पंडित जी, आप चूँकि एक ज्योतिष हैं तो एक छोटी सी बात मैं भय्यू जी महाराज की निकालना चाहूँगी। वो भी उस बात को 3 साल हो गए और वो भी एक अच्छे ज्योतिष थे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भय्यू जी महाराज एक बहुत बड़े कृपालु और दया भावक ज्योतिषकार थे। उनकी दूर दूर तक भारत के कई भी राज्यों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में बहुत बड़ी लोगों से जुड़े हुए थे, आध्यात्मिक विषय से, ज्योतिष से। उन्होंने एक ऐसा भूखंड, ऐसा सनातन धर्म खड़ा करा। बहुत लोगों को उन्होंने ज्योतिष के द्वारा ज्ञान, वैराग्य और उसको बढ़ावा दिया। उन्होंने ज्योतिष के द्वारा लाखों लोगों को, फॉलोवरों को गॉड गिफ्ट प्राप्त कराई। ऐसे सिद्ध पुरुष को वो दुखद घटना है कि उनके साथ ऐसा हो गया जी। लेकिन ऐसे ज्योतिषी को, ऐसे संत को, भय्यू जी महाराज को मैं बार बार नमन करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपका व्यस्त समय में से बहुत सारा समय लिया और अब आपका ज़्यादा समय ना लेके एक आखिरी चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी। अभी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है लगभग 2 साल से, इस काल में क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर किसी ने, मैक्सिमम लोगों ने अपनी हिम्मत हारी और कई लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए और आगे लाइफ को तवज्जो ना देते हुए उस अपनी जीवन लीला को वहीं समाप्त कर दिया। तो इस विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है तीसरी लहर आए और क्या चेंजेस होंगे ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इसके लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिसने श्री राम जी का सहारा लिया, श्री राम जी से सीखे 14 साल उन पर वनवास के अंदर में जो उन्होंने दुख भोगा, इसी प्रकार से ये कोरोना के अंदर अफवाह बाजार ने जान ले ली। अगर ये रामचरितमानस के सहारे होते, आज हमारे सनातन धर्म के सहारे होते, 14 वर्ष तक राम जी ने तो सब झेला ही प्रकोप, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, क्या नहीं झेला 14 वर्ष में मेरे वनवासी ने। और जैसे 14 वर्ष राम के कट गए, ऐसे ये कोरोना निकल जाएगा। इसका बचाव है आस्था। मेरे भाइयों, ये 60 साल में ये आया है धन। पहले आदमी सात्विक जीवन जीता था, बिल्कुल लोकाचार था। आज तुम्हारे पास लोकाचार है, किसी भाई के पास किसी भाई को मदद करने के लिए खड़ा हुआ है, ये हमारी गलती। इसलिए हमको वापस से राम राज लाना होगा और राम की उपासना करनी। कोई आपको बीमारी नहीं होगी, मेरा दावा 1 घंटा करने वाले, उसमें शक्तिवान हो जाएगा, धैर्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अरे घबराहट से लोग आत्महत्या कर रहे, भय से। सबके पास आज की तारीख में भारत गरीब देश नहीं है। भारत सिर्फ पश्चिमी सत्ता का सहारा जाने के कारण, ये बीमारियों की अफवाह बाजार के कारण, घबराहट के कारण ये हुआ है। लेकिन आज भी मेरा भारत फिर से महान हो जाएगा अगर रामायण शुरू कर दीजिए, फिर से आप वही प्रचार कर दीजिए जो रामानंद सागर ने कराया था जी। मेरा आपसे अनुरोध है। और हमारा धर्म पर रहने वाला आदमी को कोरोना नहीं हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जी, बहुत शुक्रिया पंडित जी। और अभी हमारे साथ में है भजन गायक मयूर जैन, और जब से हम यहाँ पर आए हम लगातार देख रहे हैं कि मयूर जी और उनके जो जितने साथी हैं वो लगातार गुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं पूरे टाइम से। तो आइए उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मयूर जी, जैसा हम देख रहे हैं आप लगातार यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं आप गुरु जी के साथ में? मेरा तो अभी बहुत कम समय हुआ जुड़े हुए। हाँ। पिछले 3-4 सालों से गुरु से जुड़ा हूँ, पर हाँ, जब से जुड़ा हूँ तो जीवन में जो बदलाव आया है वो शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पिछले 15 से 20 सालों से गुरु जी का इंदौर में आवागमन जारी रहता है। और छोटे जो छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति, इंदौर शहर का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे पूरे भारतवर्ष से, सब जुड़े हुए हैं गुरु जी से। और गुरु जी का वात्सल्य इतना है कि चाहे छोटा सा बच्चा हो चाहे कोई बड़ा आदमी हो,
गुरु जी का वात्सल्य सबके प्रति एक जैसा रहता है, तो ये हमारे गुरु जी का वात्सल्य है जो सदैव सभी भक्तों पर रहता है। ठीक है। और गुरु जी के बारे में तो क्या कहूँ, गुरु जी हमारे त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान तीनों बारे में बता देते हैं जी। जो एक बार आता है वो वापस कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा गुरु जी का वात्सल्य, प्रेम, स्नेह इतना हर व्यक्ति के प्रति होता है, तो शब्दों में बयां करना हमें सही मैंने ऐसे सुना है कि जब भी गुरु जी का यहाँ पर आगमन होता है तो कुछ बहुत सारे फंक्शंस या कुछ इवेंट्स होते हैं कुछ दिनों के, क्या है वो एग्जैक्टली? जब भी गुरु जी का इंदौर आगमन होता है तो जितने भी भक्त हैं गुरु जी के, तो जगह जगह गुरु जी जाते हैं, गुरु जी को बुलाया जाता है और भव्य रूप से स्वागत किया जाता है। और जहाँ हमारे गुरु जी को खाने वाले बाबा बोलो तो भी कोई बड़े शब्द नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ गुरु जाते हैं वहाँ हजारों की तादाद में लोगों को भोजन कराया जाता है। पशु पक्षियों को अन्य दान, कई प्रकार के दान ऐसे किए जाते हैं जो गुरु जी के मार्गदर्शन से हम लोग को मौका मिलता है। तो ऐसे कई आयोजन किए जाते हैं। अभी भी हम पिछले कुछ दिनों में हरिद्वार गए, शुक्रताल में, जहाँ भागवत जी पहली बार सुनाई गई थी, वहाँ गुरु जी के आशीर्वाद से सानिध्य में 10 दिन का भव्य आयोजन किया गया, जहाँ पर वहाँ के ही कम से कम 300 से 400 ब्राह्मण जहाँ डेली जिमाए जा रहे थे, डेली उनको हमारा पुण्य रहा कि उनको अन्न हमें खिलाने का अवसर मिला। तो गुरु जी के सानिध्य में ऐसे आयोजन होते रहते हैं। अभी भी इंदौर हैं गुरु जी, कल गणेश जी का भव्य भंडारा है गुरु जी के सानिध्य में, और आगे की यात्रा भी ऐसी चलती रहेगी। यहाँ से यात्रा सारंगपुर हनुमान दादा की ओर जाएगी, जहाँ गुरु जी का बड़ा लगाव है और गुरु जी वहाँ सबको जाने का बोलते हैं, क्योंकि माँ का आशीर्वाद और गुरु जी का आशीर्वाद एक जैसा ही है। तो आगे की यात्रा सारंगपुर की ओर रहेगी। सो व्हाट द पॉइंट इज कि पंडित जी ने जैसा कहा कि राम नाम में ध्यान लगाना है, जिस तरह से नल और नील ने राम के अंदर एक ट्रू फेथ रख के जो पत्थर नदी में डाले थे वो राम सेतु बन गया, तो उसी तरह से आपको एक सच्ची श्रद्धा भगवान के प्रति रखना है। सो गाइज, होप यू गॉट ऑल द थिंग्स एंड स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.